अलास्का की एक झील में एक मछुआरे की मछली पकड़ने की लाइन लगातार बड़ी मछलियों द्वारा टूट रही थी। पानी के नीचे मौजूद उस रहस्यमयी जीव को पकड़ने के लिए उसने विमान के मजबूत स्टील केबल से एक विशाल कांटा बनाया और उसे करीब 200 पाउंड यानी लगभग 90 किलो वजन वाले एक पेड़ के ठूंठ से बांध दिया। उसे लगा कि इस बार चाहे कांटे में कुछ भी फंसे वह इतनी आसानी से छूट नहीं पाएगा। लेकिन अगली सुबह आसपास रहने वाले लोगों ने देखा कि वह भारी पेड़ का ठूंठ हवा और लहरों के विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहा था। आखिरकार पानी के नीचे मौजूद किसी चीज ने उसे खींचकर झील में गायब कर दिया। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि इस झील के इलाके में लंबे समय से नावों पर सवार लोगों के लापता होने की घटनाएं होती रही थीं। कुछ लोगों के शव आज तक नहीं मिल पाए थे। इसी रहस्य की जांच करने के लिए जेरेमी ने अलास्का के घने और खतरनाक जंगलों में जाने का फैसला किया। उसका लक्ष्य था उस कथित विशाल झील के राक्षस की सच्चाई का पता लगाना, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह झील की गहराई में छिपा रहता है। इस बार उसकी जांच मुख्य रूप से लेक क्लार्क और लेक इलियामना के आसपास केंद्रित थी। दोनों झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं और इनका कुल जल क्षेत्र 1000 वर्ग मील से भी ज्यादा है। इनकी अधिकतम गहराई करीब 1000 फीट तक पहुंचती है। इतने विशाल जल क्षेत्र में अगर वास्तव में कोई बहुत बड़ा जीव रहता भी हो तो उसे खोज पाना बेहद मुश्किल होगा। स्थानीय आदिवासी समुदायों में पीढ़ियों से विशाल मछली जैसी किसी रहस्यमयी जीव की कहानियां सुनाई जाती रही हैं। एक किंवदंती के अनुसार इलियामना झील एक विशाल मछली के संघर्ष से बनी थी जो पहाड़ों के बीच फंस गई थी। अतीत में कुछ मछुआरे अपनी नाव के निचले हिस्से को लाल रंग से रंगने से भी बचते थे। उनका मानना था कि लाल रंग पानी के नीचे रहने वाली विशाल मछली को आकर्षित कर सकता है। हालांकि इन कहानियों से झील में किसी राक्षस के होने का प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन वह भारी पेड़ का ठूंठ जिसे पानी के नीचे खींच लिया गया था कई दशक पुरानी एक वास्तविक घटना से जुड़ा था। उस समय एक विमान मरम्मत कर्मचारी झील में मछली पकड़ रहा था। उसकी मछली पकड़ने की लाइन लगातार कई बार किसी बड़ी मछली ने तोड़ दी। यह पता लगाने के लिए कि पानी के नीचे आखिर क्या है, उसने विमान के बेहद मजबूत स्टील केबल से एक बड़ा मछली पकड़ने का कांटा बनाया और उस केबल को किनारे पर मौजूद एक भारी पेड़ के ठूंठ से बांध दिया। अगले दिन झील में तेज हवा और ऊंची लहरें चल रही थीं। तभी पास रहने वाले एक व्यक्ति ने देखा कि करीब 90 किलो वजन वाला वह पेड़ का ठूंठ पानी की धारा के साथ नहीं बह रहा था, बल्कि हवा और लहरों के विपरीत दिशा में झील के अंदर खींचा चला जा रहा था। कुछ ही देर बाद वह पानी की सतह के नीचे गायब हो गया। जेरेमी उसी घटना वाली जगह पर पहुंचा। वह अपने साथ ऐसा भारी उपकरण लेकर आया था जिसका इस्तेमाल आमतौर पर शार्क और बड़ी शिकारी मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। उसने चारा झील के गहरे हिस्से में पहुंचाया और पूरी रात किनारे पर इंतजार किया। 12 घंटे बाद भी चारा बिल्कुल सही हालत में था। पानी के नीचे कोई हलचल नहीं हुई। पहला प्रयास पूरी तरह विफल रहा। अब जेरेमी को उन लोगों की तलाश जारी रखनी पड़ी जिन्होंने इस तरह की घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। स्थानीय निवासी बिल ने उसे बताया कि कई साल पहले उसके माता पिता ने क्लार्क झील में एक विशाल जलीय जीव देखा था। उस समय वे नाव से झील पार कर रहे थे कि अचानक नाव का इंजन बंद हो गया। जब बिल के पिता इंजन की जांच करने के लिए नीचे झुके तभी उसकी मां ने नाव के पीछे पानी से निकलती एक विशाल पूंछ देखी। कुछ ही पलों बाद वह जीव तेजी से पानी के अंदर गायब हो गया।